प्रणाम जोरी जुग बानी। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करत सब कोई। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करत सब कोई। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। भगवान जय जय सीताराम। आज हम रामचरितमानस बनाम आज का मानस के इस प्रसंग में प्रयागराज का पावन संगम स्थल का हमारे वेद पुराणों में, रामायण में कितना महत्व उसका दिया गया है, इस पर हम एक छोटा सा चर्चा करेंगे। प्रयागराज का त्रिवेणी संगम स्थल, जहां प्रतिवर्ष मौनी अमावस्या से लेकर के और बसंत पंचमी तक अनेक तरह से स्नान का विधान है। हमारे धर्म ग्रंथ बताते हैं, अनेकों धर्म ग्रंथों में इसका वर्णन है, इसके पावन महिमा का गुणगान है। ऐसे में ही रामचरितमानस में तुलसीदास ने लिखा है कि ऐसे पावन स्थल पर महर्षि भारद्वाज की कुटिया थी, जहां वो निवास करते, और इस पावन कुटिया में प्रतिवर्ष ये मौनी अमावस्या से लेकर के भक्तों का, संतों का, ऋषियों का, मुनियों का मेला रेला लगता था पावन संगम में डुबकी लगाने के लिए। हमारे पौराणिक काल से यह अनवरत आज तक चल रहा है। इसके इतिहास में अगर हम जाते हैं तो अनंत काल का वर्णन है इसमें, क्योंकि त्रेता युग में भी इसका वर्णन है। रामचंद्र वनवास का जब गमन करते हैं, प्रयागराज में आकर के ठहरने का उनका प्रसंग मिलता है, और भारद्वाज ऋषि मुनि के वहां ठहरने का प्रसंग मिलता है। वहां से आगे का रास्ता पूछने का भी प्रसंग मिलता है। तो इस तरह से हम देखें कि इस प्रयागराज की जो त्रिवेणी पावन संगम स्थल है, उसका अनेक तरह से महान महत्व। अब इसके बारे में भारद्वाज ऋषि की पावन कुटिया वहां पे थी, और इसमें अनेकों ऋषि प्रतिवर्ष वहां स्नान के लिए आते हैं। मकर संक्रांति के पश्चात का जो स्नान है, उसका विशेष महत्व। तो ऐसे में हमारे रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि मकर संक्रांति के बाद तमाम ऋषि महर्षि विद्वान यहाँ पे संगम स्थल पे स्नान के लिए आते थे, और स्नान के पश्चात सारे कर्मकांड विधिवत करने के पश्चात, कल्पवास लेने के पश्चात वसंत पंचमी का स्नान करके, अंतिम स्नान करके, और वो अपने अपने धाम को, अपने अपने आश्रम को चले जाते थे। ऐसा
ऐसा तुलसीदास जी ने लिखा है। क्या लिखा है? तो इसके बाद एक घटना होती है। गोस्वामी जी ने इसका वर्णन किया, बहुत सुंदर वर्णन किया कि एक बार मकर संक्रांति के पश्चात सारे ऋषि महर्षि यहाँ पे स्नान के लिए अवतरित हुए हैं, पधारे हैं। स्नान कर्म कांड समाप्त करने के पश्चात सभी ऋषि अपने अपने आश्रम के लिए गमन करते हैं। लेकिन ऐसे में याज्ञवल्क्य ऋषि जब प्रस्थान की बात करते हैं तो भारद्वाज मुनि के चरणों में निवेदन करते हुए कहते हैं, हे महाभाग, आप मेरी कुटिया में कुछ क्षण और अपना समय। भारद्वाज ऋषि ने याज्ञवल्क्य ऋषि को अपने आश्रम में रोक लिया निवेदन करने के पश्चात, और बड़े विनम्रता से निवेदन करते हुए कहा, हे महाभाग, ये राम नाम अनंत है, अनादि है, अखंड है, अछेद है, अभेद है। यह राम नाम जो हम सुनते हैं, सभी राम नाम जपते हैं, इसकी महिमा और इसका भेद क्या है कि सभी प्राणी इसका जप करते हैं। तो मैं विनती करूंगा कि मेरी बुद्धि उतनी नहीं है कि मैं इसकी महिमा के बारे में जान सकूं, कृपा करके इस पर हमें ज्ञान दें। इस मेरे मेरे अंदर एक उत्कंठा बनी हुई है, हमारे अंदर जो एक भेद बना हुआ कि आखिर है क्या, उसको आप दूर करने का कष्ट करें। और वहीं पर सज्जनों, याज्ञवल्क्य ऋषि के द्वारा रामचरितमानस का वृत्तांत सारा भारद्वाज ऋषि को सुनाया गया। इस तरह से रामचरितमानस देवाधिदेव महादेव से हस्तांतरित होते होते इस पावन स्थल पर भारद्वाज ऋषि के पास आया। और आज भी हम देखते हैं कि प्रतिवर्ष लोग इस पावन स्थल पर अपने को पवित्र करने, अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए जाते हैं। इसका अत्यंत ही पौराणिक एवं आध्यात्मिक वैज्ञानिक आधार है, तथ्य है। इसीलिए यह कुंभ के रूप में यहाँ पावन स्नान का पर्व प्रतिवर्ष मनाया जाता है। और कुछ अंतराल पर कुंभ, महाकुंभ, अर्धकुंभ के रूप में स्नान का पर्व मनाया जाता है। तो सज्जनों, कभी भी हमारे धार्मिक ग्रंथों में दिए गए वर्णन को मात्र कहानी समझने की भूल न किया जाए। तथ्यों पर आधारित वो वर्णन है, इसको कहानी वही मानेंगे जो अनभिज्ञ है इनके तथ्यों से।
जिनको अर्थ ज्ञान है, अल्प ज्ञान है, वही हमारे पौराणिक ग्रंथों को, रामायण को उसकी पुष्टि नहीं करते। लेकिन अगर हम गहराई में जाते हैं तो इसके अंदर जितने भी तथ्य हैं, जो भी आधार माना गया है, वह शाश्वत है और सत्य है। तो आज इस दौर में, आबाधाबी की जिंदगी में, हमें पौराणिक रामायण के, शास्त्रों के, पुराणों के जो रास्ते दिखाए गए हैं, उसका अनुसरण करना चाहिए और अपने जीवन को धन्य बनाना चाहिए। इस तरह से सज्जनों, आज हमने बताया कि पौराणिक महत्व हमारे प्रयागराज के त्रिवेणी संगम स्थल का क्या है। इसी के साथ आज का हम ये प्रसंग समाप्त करते हैं। अगली कड़ी में हम पुनः एक नए प्रसंग के साथ आपसे मुखातिब होंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।